उसी पे बेस पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे, फिर शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो लिखते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक डेफिनेट डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और एक चार्ज है जो चार्ज है Q नॉट एंड इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A टू B। A से B तक हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। क्या किया हमने? इसे A से लेके B तक अगर हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो उस केस में हमें वर्क डन निकालना है। ठीक है, हमें इस केस में क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं if a charge Q naught is displaced from point A to B, then find the work done। आपको वर्क डन निकालना है। पहले एक काम करिएगा, जरा पुराना रिवाइज करो जरा जल्दी से, और एक इसको रिवाइज करने के बाद फिर ये वर्क डन निकालना आप लोग। निकालिए जरा जल्दी से। हाँ, माइनस ई डी क्यू। लीना कैसे निकाला आंसर? ये कैसे निकाला श्लोक आंसर? माइनस ई डी क्यू तो है, बिल्कुल सही बात है। कैसे है ये ई डी क्यू जो आपने आंसर? ई डी कहां से आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल दिया। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनने लगाया है। तो देखते हैं कैसे निकाला इनने, जरा हम देखें। अगर हमें वर्क डन निकालना है तो इस चार्ज पर कोई एक डेफिनेट फोर्स है, और वो फोर्स है Q नॉट इंटू ई। अच्छा, लीना का आंसर जो आया वो माइनस Q इंटू डी आया। माइनस क्यों आया? हाँ, ये आपने dv अपॉन dr कहीं से पढ़ लिया, या फिर पिछले साल का आपको ग्रेविटेशन वाला याद है, तो उसकी वजह से आपने इससे निकाल लिया होगा। ठीक है, हम जिसमें बता रहे हैं चलो उसको समझ लेते हैं पहले। अगर अपन को एक जगह से दूसरी जगह इसको डिस्प्लेस करना है, वर्क डन बाय एजेंट कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाय एजेंट कैलकुलेट करना है, हमें डिस्प्लेस कराना है। अगर आपने किसी एक चार्ज को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया तो वो एक्सेलरेट करता हुआ चला जाएगा, और एक्सेलरेट करता हुआ ऑटोमेटिकली कहां पहुंचेगा? बी पर पहुंचेगा, क्योंकि प्लस चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस चार्ज मूव करता है। तो अगर अपन इसमें वर्क डन निकाले बेटा, तो वर्क डन होना चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है? फोर्स इज QE। फोर्स क्या है? QE है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? D है। ठीक है, तो आप इस केस में आप जो वर्क डन निकालोगे वो निकाल लोगे QED। लेकिन एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हमें एजेंट की वजह से वर्क अगर हमें निकालना है, तो एजेंट जो फोर्स लगा रहा होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तो जो वर्क डन बाय एजेंट होगा इट इज माइनस ऑफ QED। ठीक है,
ये कैसा होगा, माइनस होगा किसकी वजह से, QED, माइनस ऑफ QED, ये इसका नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, लिख लीजिए। अब पहले हम आपको एक रिलेशन समझा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, इसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का हम एक रिलेशन समझा देते हैं। चलिए देखें, हम नेक्स्ट हेडिंग लिख रहे हैं और हेडिंग है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक potential, relation between electric field and electric potential। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है ना, एक डेफिनेट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक डेफिनेट डायरेक्शन में एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है। और मान लो हमने एक चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक डिस्प्लेस किया। कहां से कहां डिस्प्लेस किया, A पॉइंट से B पॉइंट तक हमने इस चार्ज को डिस्प्लेस किया। एंड एज वी नो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स डेवलप करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। आप किसी भी रास्ते से ले जाओ, वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो A से B तक ले जाने में जो भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मान लो सपोज एक जगह पर कोई एक चार्ज है, यहाँ पर वो चार्ज है, सपोज चार्ज है Q। तो इस चार्ज, ये जो चार्ज Q है, इस Q पर किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस डेफिनेट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है एंड द फोर्स इज QE। ये समझ पा रहे होंगे आप लोग सभी लोग। And if we displace this charge by a small distance dx in this direction, कोई भी एक डायरेक्शन में हमने इसको यहाँ से डिस्प्लेस करा दिया, A से B तक ले जा रहे थे, हमने इसको डिस्प्लेस करा दिया, तो कैसे निकालेंगे? Consider a charge at point A in an electric field, in an electric field, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है। कंसिडर अ चार्ज एट पॉइंट A in an electric field and it is displaced to point B। ठीक है, then work done by agent, हम बात कर रहे हैं वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। तो जो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, क्योंकि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अभी और अगर मान लो ये चार्ज को यहाँ से यहाँ तक अगर जाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो वो एक्सेलरेट होता हुआ चला जाता है। लेकिन हम अगर एजेंट की वजह से वर्क लिख रहे हैं तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F इंटू dx। क्योंकि हम चार्ज को एक्सेलरेट नहीं कराना चाहते, तो हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर उसको एक्सेलरेट होने से रोकेंगे, फिर जो भी कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो भी लगे। अब वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स तो है ही, माइनस हम लिख सकते हैं कितना, Q इंटू E इंटू dx।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन निकल आएगा। अब Q इंटू डी इंटू डी एक्स अगर हम लिख देते हैं, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू अगर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स होगा। और आप अच्छे से जानते हो बेटा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है, डीवी। डी डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है, डीवी। वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। तो वर्क डन अपॉन चार्ज की वैल्यू हमने लिख दी पोटेंशियल, तो इट इज इक्वल टू डीवी एंड इट इज इक्वल टू माइनस ई इनटू डीएक्स, या फिर आप इसको डीएक्स की जगह पर डीआर बोलो। एक्स पर्टिकुलर एक्सिस के लो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट कराया, तो ये dr डिस्प्लेस हमने करा दिया। तो dv इज इक्वल टू e डॉट dr हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, नाउ इट इज द इंटीग्रल ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम a टू b, और ये कितना हो जाना चाहिए, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ e डॉट dr, और dr जो भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां से यहां तक जाने में वो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। तो E इंटू डी आर अपन इसको लिख सकते हैं और इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो इससे हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, क्या होगी, इससे हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगी, ठीक है। तो हमें लिखना चाहिए जो वैल्यू dv को अगर अपन इंटीग्रेट कर देंगे, dv को अगर अपन इंटीग्रेट कर देंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी a से लेके b तक, हमें जाने में जो भी वैल्यू बनी होगी a से b तक, हम इसको लिख दें कि ये b a पोटेंशियल था, यहाँ पर b b पोटेंशियल था। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, vb माइनस va इज इक्वल टू माइनस ऑफ e डॉट dr, a से लेके b तक के लिए हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और चलिए लिखिए इसको इतना, फिर इसके आगे करते हैं। हो गया है। अच्छा, यहां पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr निकल रहा है। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr कहने का मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है,
इसी तरफ अगर अपन चलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो हम लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases. In the direction of electric field, electric potential decreases. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता होगा। सीधी सी बात है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो उस समय पर उधर पर इतनी फील्ड, जैसे जैसे अपन, जैसे मान लो इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी सी बात है कि जहां चार्ज होगा उसके पास पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होती जा रही होगी। ठीक है ना। सभी ने लिख लिया है? चलिए और इसके आगे हम समझते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसी के आगे? हमें पता है कि जो dV वैल्यू है वो इंटीग्रल ऑफ माइनस E डॉट dr है। ठीक है, तो E डॉट dr सीधी सी बात है कि जो E है वो वेक्टर है, dr जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कैसा है, वेक्टर है। तो ये जो प्रोडक्ट हो गया, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया बेटा, डॉट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है ना। ये और ये dV जो है, dV मतलब पोटेंशियल, और पोटेंशियल कैसा है, स्केलर है, तो स्केलर E डॉट dr के बराबर आ जाएगा। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो असल में cos थीटा कंपोनेंट पर होता है। तो अगर हम इसको चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे तो dV E डॉट dr cos थीटा भी लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, E डॉट dr cos थीटा। अगर अपन कंपोनेंट वाइज इसको डिस्क्राइब करेंगे तो वो ऐसा कुछ निकलेगा। ठीक, और अगर हम इसको अगर हम चाहें तो और लिख सकते हैं ऐसा भी, कैसा कि हम लिखते हैं इसको E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम लिखते हैं E is equal to minus dV upon dr। ठीक है, here dV upon dr is called potential gradient। क्या बोलते हैं इसको, potential gradient। ध्यान रखिएगा, potential gradient which indicates change in electric potential, change in electric potential with separation। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन, मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई चीज जा रही है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा होगा, ये सब उसके बारे में बताया जाता है। तो here dV upon dr is called the potential gradient which indicates the change in electric potential with separation। मतलब किस separation in an electric field, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से उसमें वेरिएशन आएगा। और इन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट
इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ध्यान रखिए, पोटेंशियल स्केलर है लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा है, वो वेक्टर है, क्योंकि ई वेक्टर है तो ये पूरा का पूरा टर्म कैसा है, वेक्टर है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा एक चीज और समझना कि E इज इक्वल टू dV अपॉन dr हमने लिखा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और जो हमने आपको शुरू में बताई थी, शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताई थी न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो यहां से देखो जरा ये यूनिट आ रही है वोल्ट अपॉन मीटर, तो वोल्ट पर मीटर यहां से इसकी एक यूनिट और बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वोल्ट पर मीटर बन जाएगी। तो हम इसका वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे बेटा, इसका वेक्टर फॉर्म आप लिख सकते हो माइनस dv अपॉन dx i कैप, dv अपॉन dx i कैप प्लस dv अपॉन dy j कैप प्लस dv अपॉन dz k कैप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन निकल आएगा, dv अपॉन dx i कैप, dv अपॉन dy j कैप प्लस dv अपॉन dz k कैप। लिखिए लिख लो तो बोलते चलो भाई जल्दी जल्दी।
तो देखते हैं क्या हम इसमें और समझ सकते हैं भैया। एक तो हमने उसका वेक्टर फॉर्म देख लिया, और अब आप समझो कि किस तरह से हम वेरी कराएंगे अपने फील्ड को। तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है मतलब कहने का ये हो गया कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी अपन ने जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, अब उसको समझ में और अच्छे से आएगा। ए से लेके हम बी तक एक चार्ज को लेके जाते हैं और हमने उसको डिस्प्लेस कराया था डी, ठीक है। चार्ज है क्या क्यू, और हमने उसको डिस्प्लेस कराया था डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई। अब अगर अपन इस केस में ए से बी तक अगर हम चार्ज को लेके गए, ए से बी तक चार्ज को हम लेके गए, तो इस केस में हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए Vp माइनस Va एंड माइनस ऑफ E डॉट dr, यही होना चाहिए ना, इंटीग्रेशन E डॉट dr। क्योंकि जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, कहीं से कहीं तक कोई वेरिएशन नहीं है, तो dr की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू a से b तक ले जाने में वो d हो सकती है। तो a से b तक के लिए अगर अपन लिखते हैं इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं, Vp माइनस Va इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट d। क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ E डॉट d। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइनस ऑफ E डॉट d का क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पर सीधी सी बात आ रही है कि अगर आप B पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तो B पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस ईडी प्लस VA होगा, और अगर A पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तो VB प्लस ED होगा, VB प्लस ED हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर A पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि हम B पर निकाल रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल decreases as we move in the direction of फील्ड। अगर फील्ड की डायरेक्शन में हम चलते हैं तो जो पोटेंशियल की वैल्यू होती होगी वो क्या होती होगी, डिक्रीज होती होगी। सिमिलरली, और सीधी सी बात है कि आप इसमें लिख सकते हो cos 0 E डॉट dr लिखने वाले ना, तो E डॉट dr मतलब EDR cos थीटा, और cos थीटा मतलब हम जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं और फोर्स भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं एंगल उनके बीच का कितना है, 0 है। E और dr के बीच का एंगल कितना है, 0 है। E और E डॉट dr है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, dr मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है, 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इतना आ जाएगा। लेकिन अगर हम if we move in opposite direction of electric field, then potential increases। तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा वो फर्दर इंक्रीज होता होगा। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती होगी, इंक्रीज होती होगी। अब सोचो खुद ही कि अगर अपन यहाँ से B से A चले जाएं, अगर हम यहाँ पर VB माइनस VA निकाल रहे थे, और अगर हमने VB माइनस VA निकाला है, नाउ इफ वी मूव फ्रॉम B टू A, B से A की तरफ जाएं, तो उस कंडीशन में यही वैल्यू E डॉट dr की वैल्यू जो है, अब वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में, cos 180 हो गया। तो माइनस माइनस ये वाला कैसा हो जाएगा, प्लस। तो उस केस में जो VB माइनस VA की वैल्यू जो आएगी वो प्लस E इंटू डी आएगी। ठीक है, कैसा आएगा, प्लस E इंटू डी आएगी। लिखिए जरा इसको,
लिखा। अब इसी में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो हम ऐसा ना मूव करके हम इसको मूव करते परपेंडिकुलर, क्या मूव करते हैं, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते तो देखो क्या कंडीशन बनती। अगर हम ऐसे चले जाएं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो अगर हमने लिखा इफ वी मूव perpendicular to यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस कंडीशन में अगर अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं, वी मूव परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन क्या लिखा जाएगा, यहां से यहां गए इधर पर, तो उस कंडीशन में VB माइनस VA dV अगर आप निकालते हो तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस E डॉट dr, और E डॉट dr मतलब cos 90 हो गया। और वैसे भी अगर मान लो ये किधर है और एक उसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एक x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पर, तो E I कैप और dr j कैप, तो डॉट प्रोडक्ट में तो वैसे ही जीरो हो जाता है, cos थीटा के टर्म में भी कितना हो जाएगा, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड, बात यूनिफॉर्म फील्ड की हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म की नहीं, यूनिफॉर्म फील्ड के अगर परपेंडिकुलर चलते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पर कैसा रहता है, सेम। तो ये जो कंडीशन है वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट होते हैं सभी, है ना, लिखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन, लिखिए एक क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to x cube volt, then find the electric field, then find electric field at 2 meter, ठीक है। तो 2 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जल्दी से बोलते जाना आंसर इसका। बोलो। हाँ, तो E इज इक्वल टू कितना लिखोगे, माइनस dV बाई dx
माइनस डी वी बाई डी एक्स अगर आप लिखोगे यहाँ पर तो कितना लिख दोगे, डी अपॉन डी एक्स और एक्स क्यूब का लिख दिया, माइनस साइन है ही, तो माइनस 3x स्क्वायर और 2 मीटर पर, अच्छा 2x आई कैप भी देखना भैया यहाँ पर है ना, तो 2x आई कैप यहाँ पर है ही, तो कितना आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 3x 2 पर रख दोगे तो माइनस 12 आई कैप वोल्ट पर मीटर, माइनस 12 आई कैप वोल्ट पर मीटर, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is given by v is equal to x square या 2x plus y, x square plus y plus 2z वोल्ट, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन 1 to 1, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी वी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी वी अपॉन डी जेड के कैप, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी वी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी वी अपॉन डी जेड के कैप, तो अगर आप इसमें लगा देते हो माइनस डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्या लिखोगे बेटा एक्स स्क्वायर, प्लस डी अपॉन डी वाई, वाई में यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है ये आएगी वाई, और प्लस डी अपॉन डी जेड, तो कितना आ जाएगा 2z, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 2x, ये आई कैप पर है, ये जे पर है और ये के पर है, तो 2x आई कैप माइनस जे कैप ओनली, y का तो हो जाएगा 1 और इसका कितना बचेगा प्लस 2k कैप, ठीक है। तो अब अगर अपन को पोजीशन निकालनी है, हमें निकालनी है क्या वैल्यू कितने पे निकालनी है e, तो e इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ये भी माइनस में जाएगा, तो माइनस ऑफ 2x कौन सी 1 to 1 पोजीशन पर, तो x की जगह 1 रख दिया तो 2i कैप, यहाँ तो कुछ है ही नहीं y, तो वैसा का वैसा j, और यहाँ कितना रहेगा 2k कैप, ठीक। और इसी का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 प्लस 4 8 प्लस 9 तो 3 वोल्ट पर मीटर, ये आंसर आएगा।
गया? चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन और लिखते हैं। तो क्या कंडीशन रहेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, if electric potential is given by V is equal to x square y z volt, then find electric field at 1-to-1 position। ठीक है, किस पे निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1-to-1 पोजीशन। देखते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पाथ गिवन नहीं है, तो वो x और y और z जो है ना, वो x y z एक्सिस ही है। ठीक है, x स्क्वायर y और z ये दिया हुआ है, तो x y z एक्सिस ही है।
अब इस तरह का डिफरेंशियल आप देखो जरा किस तरह से अपन करेंगे। ये अगर हमें दिया होगा तो माइनस dv बाई डी एक्स आई कैप प्लस dv बाई dy जे कैप प्लस dv बाई dz के कैप, ये होगा। ठीक, तो ये जो रहेगा इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो dv अपॉन dx, अब ये x स्क्वायर y z है, ये ऐसा लिखना पड़ेगा आई कैप पर, प्लस हम यहाँ लिखेंगे dy बाई dy और इसको आप लिखोगे फिर से कितना x स्क्वायर y z, ये भी होगा। ये कहाँ पर होगा j कैप पर, फिर इसको लिखोगे dv बाई dz x स्क्वायर y z, ये होगा किस पर k कैप पर। और जब अपन इसको सॉल्व कर लें तो वैल्यू आएगी माइनस 2xyz आई कैप प्लस x स्क्वायर z के कैप, क्योंकि y का तो इंटीग्रल डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, और फिर अगला आप लिखोगे कितना x स्क्वायर y के कैप। तो अब यहाँ पर आप इनकी वैल्यू पुट करने वाले हो, ये तो आपका e की वैल्यू निकल आई, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 1 to 1 है ना, तो ये तो हो जाएगा 4 आई कैप, ये भी माइनस में ही आना सब, ठीक है। तो ये 4 ये आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 1, तो ये j था तो ये हो जाएगा j कैप और ये हो जाएगा 2k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड आप सॉल्व करोगे तो √21 ही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, तो बेटा हमारे पास कोई एक प्लेट है, ठीक,
और इसके बीच में एक डेफिनेट फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। ये दो प्लेट है, इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक प्लेट है, चार्ज प्लेट है, इनके बीच का सेपरेशन 4 सेंटीमीटर है। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके सेंटर से मिडवे एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ठीक। और ये क्यू की वैल्यू जो दी है बेटा वो 2 कूलम है, और इसका मास हम मान लेते हैं कुछ एक डेफिनेट वैल्यू के। मास जो दिया है वो दिया है 10 टू द पावर माइनस 25, चलो ऐसा कुछ मान लिया, 10 टू द पावर माइनस 25 kg का मास दिया हुआ है, ठीक। और इसको सेंटर बिल्कुल मिडवे से इसको प्रोजेक्ट किया इसके, ठीक है ना। तो अगर हम इस केस में ये पूछें कि अगर यहां से इसको प्रोजेक्ट किया जाए तो ये 20 सेंटीमीटर पर जाके गिरना चाहिए। कहां जाके गिरना चाहिए? तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, ठीक है। इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी कि जिससे ये 20 मीटर पर जाके दिख गिरे। तो if potential difference between plates is 100 volt and a charge Q is projected horizontally exactly midway between the plates, then what should be the initial horizontal speed so that it falls at 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जाकर ये गिरे। ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर दीजिए, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन में आप लोग निकाल लोगे, हम इसमें सॉल्व नहीं कर रहे हैं या सॉल्व कर देते हैं। तो जरा जल्दी से देख लीजिए क्या होगा इसमें। यहाँ पर जो वैल्यू बन रही होगी बेटा, यहाँ पर जो फील्ड रहेगी, अगर हमने लिखा कि ये यहाँ से परपेंडिकुलर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो VB माइनस VA और VA माइनस VB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E इंटू डी। अब E इंटू डी निकालना है तो ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 100, है ना। और इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो आप E निकाल लोगे इससे। अब जैसे E निकालोगे तो 4 सेंटीमीटर है तो 10 टू द पावर माइनस 2 इससे रखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा कितने टाइम्स? ये हो जाएगा 25 टाइम्स, और ऊपर जाएगा तो E की वैल्यू आ गई कितना? 24,500 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ये 2500 वोल्ट पर मीटर आ गई। अब आपने इसको थ्रो कहाँ किया है? ऐसा, और आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है और ये जाके कहाँ गिरना चाहिए? 20 सेंटीमीटर पर। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये मूव करेगा। फोर्स लग रहा होगा इस पर QE, तो फोर्स होगा इस पर QE, जिसकी वजह से ये मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा QE बाय m,
और आप इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो। फिर हम लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आप अच्छे से जानते हो कि इसको इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, वर्टिकल नहीं दी है। तो वर्टिकली इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 0, और कितना इसको सेंटर से डिस्प्लेस करना है तो इट इज 2, और अगर ये 0 है तो +1/2 एक्सेलरेशन, ये यहां से तो यहां तक के लिए आधा हो गया d/2, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा qE/m। अच्छा टाइम नहीं दिया था ना, टाइम निकल पाएगा क्यों नहीं। टाइम टाइम निकलो, टाइम बेटा यहां पर आप लिख लो टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी है। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 20, और L/V लिख देंगे। तो यहाँ पर L/V रख के इसको सॉल्व कर लेना, तो ये V की वैल्यू निकल आएगी इससे। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, तो अब इसकी वैल्यू रख दोगे, d की वैल्यू रख दोगे qE/m, और L/V निकालना है ना। तो L मतलब ये 20 सेंटीमीटर, d की वैल्यू 2 मतलब 4/2, और बाकी वैल्यू आप रख सकते हो, निकल जाएगा। तो ठीक है, कल करेंगे इसके आगे का, और आज इतना ही करना है, ठीक है ना।